हम्म। नेक्स्ट स्टैंडर्ड। द स्प्रिट वर्ड अराउंड दिस वर्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर। अब देखिए, दो दुनिया की बात हो रही है। एक दुनिया है स्प्रिट की, और एक दुनिया है हमारी सेंस वाली। ओके ना। सेंस वाली दुनिया के चारों ओर स्प्रिट वाली दुनिया फ्लोट करती है, तैरती है, लाइक एटमॉस्फियर। मैं यहाँ बैठी हूँ, एटमॉस्फियर मेरे चारों ओर है। ऐसे ही आप मुझे समझ लीजिए वर्ड ऑफ सेंस। इस वर्ड ऑफ सेंस के चारों ओर कौन सा वर्ड है? वर्ड ऑफ स्प्रिट। जैसे हमारे एग्जिस्टेंस के चारों ओर एटमॉस्फियर है, ठीक वैसे ही वर्ड ऑफ सेंस के चारों ओर स्प्रिट वर्ड है, वर्ड ऑफ स्प्रिट। इसमें तो कोई डाउट नहीं। एंड एवरीवेयर, और हर जगह। वाप्स का मतलब होता है टू मूव, मेक समथिंग मूव। किसी चीज को मूव, या तो खुद मूव करना या किसी चीज को मूव कराना। जैसे यहाँ कुछ है तो हम उसको हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। वाह। एवरीवेयर वाप्स थ्रू दीज earthly mists and vapors dance a vital breath of more ethereal air. Vital, significant. breath, ब्रेथ को ब्रेथ ही बोलेंगे, सांस। एथीरियल का मतलब एक्सट्रीमली डेलिकेट या लाइट। जो एयर होती है, हवा होती है, वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत हल्की होती है। उसकी जो एक ब्रेथ है, एक जो सांस है, या उसकी जो प्रेजेंस है, ठीक है, वो वाफ्ट्स करती है, मूव करती है थ्रू दिस earthly mists एंड वेपर डेंस। अर्थ पर हमें क्या मिलेगा? मिस्ट, धुंध, कण, छोटे छोटे तंतु। वेपर डेंस, नमी। तो जो अर्थली मिस्ट है, अर्थली वेपर डेंस है, वो तो सब अर्थली हुए। उस अर्थली वेपर डेंस, अर्थली मिस्ट के बीच में से कौन सी चीज गुजरती है? हवा। हवा के भी ब्रेथ की बात की उन्होंने। हवा का ब्रेथ आप महसूस कर सकते हैं। आपको एटमॉस्फेयर में हवा तो दिखाई देती नहीं है, नहीं दिखाई देती ना। सिर्फ अगर आप गौर से देखेंगे, जब सन रेज आ रहा होगा या गौर से देखेंगे, तो आपको बहुत सारे छोटे 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 कण नजर आएंगे एटमॉस्फेयर में। नमी सी नजर आएगी। उस नमी और कण के बीच में क्या चीज है? ब्रेथ ऑफ एयर, हवा का अस्तित्व है। ठीक वैसे ही ये पूरा अर्थली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारा, हम फिजिकल ह्यूमन बीइंग है। इस फिजिकल ह्यूमन बीइंग के चारों ओर एक वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट भी है, एक दूसरी दुनिया भी है। आपका जो वर्ड बुक है वो समझ लीजिए एक बार और। ये इन्होंने लिखा है, द वर्ड ऑफ स्पिरिट्स फ्लोट्स अराउंड द ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। यही बताया, ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ सेंसेस के चारों ओर वर्ड ऑफ स्पिरिट फ्लोट करता है, लाइक एयर ऑफ एटमोस्फियर, एक एटमोस्फियर की तरह, जिस एटमोस्फियर ने अर्थ को एनवलप किया हुआ है। ये जो वर्ड है स्पिरिट वाला, पासेस थ्रू एवरीथिंग, हर चीज से ऐसे गुजर जाता है जैसे कि अर्थली मिस्ट और डेंस वेपर्स। इट इज लाइक द वाइटल ब्रेथ, ये एक वाइटल ब्रेथ की तरह है, फ्रॉम द अदर वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड की। ठीक है। आप लोगों को कहाँ डाउट हो रहा है मुझे बताओ, मैं खुलकर समझाऊं। क्लियर हो गया तो बताओ। मैम क्लैरिटी। मतलब इसमें यहाँ पे ये क्यों दे रखा है? हम्म।
क्या चीज? मैम जैसे घोस्ट के बारे में है तो इसमें इसका क्या कनेक्शन है? अच्छा। और और किसी का कोई क्वेश्चन, इसका आंसर देती हूँ मैं भी। मैंने ये गिवन लास्ट लाइन भी समझा दीजिएगा मैम। इथेरियल एयर का क्या मीन्स है? एथीरियल का मतलब होता है वेरी लाइट। मैम हाँ। यहाँ पे जो मैम एआर बता रहे हैं मैम, उसको स्पिरिट ऑफ वर्ड से ही तो कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, ये कौन बोला? किसने बोला मैम ये? मेहर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एथेरियल एयर ऑफ ब्रेथ ऑफ एथेरियल एयर बोला है, पहले तो इसको समझ लो। एथेरियल मतलब वेरी लाइट, एयर मतलब हवा। हवा बहुत लाइट होती है, तो हवा की जो ब्रेथ होगी वो और लाइट होगी। कितनी हल्की हो गई। इसको कंपेयर किया है स्पिरिट्स से। जब ये एयर अपनी जगह बना सकती है मिस्ट के बीच में से या वेपर्स के बीच में से, बना सकती है ना, बोल रहा है ना उसमें। everywhere wafts through these earthly mist and vapor dense a vital breath of more ethereal air। आप ये समझ लीजिए, सेंटेंस आपका बिगिन हो रहा है a vital breath of most ethereal air। क्या करता है ये? वाफ्ट्स, मूव करता है। किसके बीच में से मूव करता है ये? हवा की सांसें किसके बीच में से मूव करती है? मिस्ट के बीच में से, वेपर डेंस के बीच में से। तो मिस्ट कितने छोटे छोटे कण होते हैं, उन छोटे छोटे कणों के बीच में से क्या चीज मूव कर रही है? हवा की सांसें। ये वाला इमेज क्लियर हुआ आपको? छोटे छोटे मिस्ट हैं, मिस्ट के बीच में से क्या चीज पास थ्रू हो रही है? हवा हो रही है। ठीक वैसे ही जो स्पिरिट्स होती हैं वो हवा की तरह होती हैं, और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो छोटे छोटे कण की तरह है, मिस्ट की तरह है। तो जैसे मिस्ट नजर आता है, हम ह्यूमन बीइंग्स भी नजर आते हैं। जैसे हवा नजर नहीं आती लेकिन मिस्ट के बीच में होती है, ऐसे ही स्पिरिट्स हमारे बीच में होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। ये है यहाँ पर कहना। एक इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप दिखाया है वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोग ऐसे इंटरकनेक्टेड है। वी आर सोन बट दे आर नॉट सोन। हम दिखते हैं लेकिन हम दिखाए जाते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी है लेकिन इनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है, नहीं दिखते। रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार और कोशिश। ये टफ लाइंस हैं और घूमी घूमी सी लाइंस हैं। अभी स्टाइल भी पढ़ाएंगे, इसका फिगर स्पीचेस भी पढ़ाएंगे ना, तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इस पोयम में। अच्छी है, मजेदार पोयम है। और कोई मैम क्वेश्चन? यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें गिवन है कि ये जो स्पिरिट्स है, स्पिरिट वर्ल्ड है, ये अर्थली मिस्ट और वेपर डेंस के बीच में से निकलता है। इट हम्म। वॉक्स थ्रू इट। मैम बट जो अगर हमारी वर्कबुक है उसमें गिवन है ये अर्थली मिस्ट और डेंस वेपर्स की तरह सबके बीच में से निकलता है। हाँ, तरह तो वही तो हो गया। तरह सही तो है। तुम ही अपनी बात सही बोल रही हो तुम, की तरह। यही तो है। मतलब तुम्हें दिक्कत कहाँ है? मैम मतलब वो जो डेंस वेपर्स है उनके बीच में से निकल रहा है, उनकी तरह सबके बीच में से निकल रहा है। नो नो नो। जो डेंस वेपर्स हैं या जो मिस्ट है उसके बीच में जैसे हवा निकलती है, हवा पास थ्रू होती है। मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देती हूँ, उससे समझ में आएगा। इससे पहले एक पोयम लगी हुई थी पैट्रियोट। उस पैट्रियोट पोयम में एक लाइन थी कि जब पैट्रियोट आता है तो लोग घंटियां बजाते हैं, और घंटियों की आवाज इतनी तेज होती है हवा के बीच में कि बेचारी हवा ये सोचती है मैं कहाँ से निकल कर जाऊं। मतलब वहां पर प्रेजेंस ऑफ साउंड दिखाया है। साउंड इतनी तेज है, प्रेजेंस ऑफ साउंड इतना तेज है कि बेचारी हवा सोच रही है मैं कहाँ से निकल जाऊं, हर जगह से तो आवाजें आ रही हैं। तो हवा को अपनी जगह बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है इतनी सारी साउंड्स के बीच में। अब यहाँ भी उसी टाइप का सेंस है। एटमॉस्फेयर में इतना सारा मिस्ट होता है, वेपर होता है, कि जो हवा होती है वो बेचारी छोटी छोटी जगह से अपनी रास्ता बनाती है। मिस्ट और वेपर आपको दिखाई देता है लेकिन हवा आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा होती है उन मिस्ट के बीच में, उस वेपर्स के बीच में। ठीक वैसे ही मिस्ट और वेपर्स की तरह हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और स्पिरिट्स भी हमारे साथ हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती जैसे हवा दिखाई नहीं देती।
जैसे हवा गुजर जाती है मिस्ट के बीच में से, ऐसे स्पिरिट्स भी हमारे आसपास से गुजर जाते हैं। ट्राई करना और डिस्कशन कर लेंगे।